सभी दर्शकों को केकड़ी तक न्यूज चैनल की ओर से दीपावली की हार्दिक केकड़ी में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर बैलों की सहायता से घास बेरू की सवारी निकाली गई। घास बेरू को बैलों की सहायता से खींचा जाता है। ये घास बेरू की सवारी करीब 9:15 बजे सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर से शुरू हुई, जो लोडा चौक, माणक चौक, सूरजपोल गेट, भेरू गेट व खिड़की गेट होते हुए वापस गणेश मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पटाखे फेंके, जिससे करीब 300 से ज्यादा लोग झुलस गए। मान्यता है कि घास बेरू की सवारी निकालने से रोग दोष नहीं आते हैं और क्षेत्र में खुशहाली बनी रहती है। बुधवार को दोपहर 12 बजे से ही सदर बाजार में एक दूसरे पर पटाखे फेंकने का खेल शुरू हुआ, जो देर रात्रि तक चलता रहा। इस दौरान युवाओं ने पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर जमकर पटाखे फेंके। घास बेरू की सवारी इन सालों में खेल के रूप में तब्दील हो गई है, जिसमें असामाजिक तत्व एक दूसरे पर जमकर खतरनाक पटाखे फेंकते हैं। ऐसे में बुधवार को 300 से भी अधिक लोग पटाखों से झुलस गए। पीएमओ नवीन जहांगीर ने बताया कि अस्पताल में करीब 300 के लगभग लोग आए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घास बेरू की सवारी के चलते सवारी मार्ग में आने वाले मकानों में रहने वाले लोगों को अपने अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने पड़े। इसके बावजूद कई मकानों की छतों पर पटाखे फेंके गए। 3 घंटे तक शहर धुआं हो गया। 3 घंटे में लाखों रुपए के पटाखे फोड़े गए। सवारी के दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन पुलिस जाब्ता सवारी से 500 फीट दूर रहा। इस दौरान पुलिस पर भी पटाखे फेंके गए, जिसके कारण पुलिस अधिकारी व जवान भी असहाय नजर आए। इस दौरान हेड कांस्टेबल कालूराम के चोट लगने के कारण सिर में टांके आए हैं। वहीं कांस्टेबल राकेश यादव के सीने व हाथ झुलस गया है। इस मौके पर एएसपी शिवराज मलमीणा, डीएसपी अर्षित शर्मा, थाना प्रभारी कुसुमलता पुलिस दल के साथ मुस्तैद रहे और एक दूसरे पर पटाखे फेंकने की परंपरा को रोकने की कवायद में जुटे रहे। इसके बावजूद युवा देर रात तक एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंकते रहे। पुलिस ने करीब 50 से अधिक युवाओं को पकड़कर बंद भी किया है। पटाखों के कारण खिड़की गेट पर एक इलेक्ट्रिक दुकान में आग लग गई। आग पर अग्निशमन दल से काबू पाया गया। रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशियां, रोशनी और उल्लास के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु बालाजी क्रेशर स्टोन, बालाजी ग्रेनाइट माइंस व बालाजी एक्सपोर्ट, बीजवाड़। केकड़ी अन्नकूट महोत्सव पर प्रदेश का प्रसिद्ध गाय मेले का आयोजन सांपला में बुधवार को किया गया। मंदिर को गौमूत्र पंचामृत से पवित्र कर भगवान गोपाल महाराज का विमान प्रातः 11 बजे निकाला गया, जो राम चौक मुख्य बाजार से होता हुआ रावला चौक पहुंचा। चमत्कारी झांकी के दर्शन के लिए अजमेर सहित जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व कई जिलों के हजारों लोग उमड़ पड़े। विमान ढोल नगाड़ों के साथ कीर्ति स्तंभ पर लाया गया। वहीं ठीकरे को लेकर गायों के बीच में पूजा अर्चना की गई। गंगाजल छिड़क कर गायों के बीच ठीकरे को घुमाया गया। परंपरा के अनुसार समय पर गाय विमान के नीचे से होकर नहीं निकलने से लोगों में निराशा हाथ लगी। बाद में संध्या आरती की गई और विमान की गांव में परिक्रमा लगाई गई। देर शाम को जाट समाज के मोहल्ले में स्थित भगवान के हरका लाखा भक्त स्थली पर सभी पुजारियों को जलपान कराया गया। इस दौरान द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के मंदिर के पुजारी महंत पुजारी श्याम सुंदर शर्मा, हरकचंद शर्मा, कैलाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, गोविंद सेवदा, केदार शर्मा, ब्रजराज शर्मा, मुकेश शर्मा, भेरूलाल शर्मा, कालू शर्मा, चंद्रप्रकाश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा सहित अनेक पुजारी भगवान के विमान को लेकर कीर्ति स्तंभ पर खड़े रहे। श्री गोपाल मंदिर में भजन गायक रतनलाल पीपलवा, हरिराम चौधरी, महावीर गोदारा, नरेंद्र गर्ग, कैलाश सेन, पवन सेन आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। मान्यता के अनुसार मेले के दौरान समय के अनुसार गाय नहीं निकलने पर मंदिर के सभी पुजारी के हाथ पीछे से बांधकर भक्त दामोदर दास स्थल पर जाकर समायाचना की गई। गाय निकलने के लिए मन्नत मांगते हैं और फिर भी गाय नहीं निकलने पर मंदिर के पुजारी द्वारा परंपरा के अनुसार ₹1.25 चांदी का दंड स्वरूप भगवान के मंदिर में दिया गया। मेले में जिस रंग की गाय ठीकरे के माध्यम से विमान के नीचे से होकर निकलती है, उसी से आसपास के गांवों में जमाने के बारे में पता चल जाता है। गाय नहीं निकलने से उसी के अनुसार किसान भी खेतों में फसल की बुआई करते हैं और वर्ष भर का जमाना किस तरह का होगा लोगों को जानकारी मिल जाती है। सांपला में बढ़ने वाला गाय मेला प्रदेश का प्रसिद्ध गाय मेला है, जहां पर हजारों श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के गाय मेले में उमड़े। सांपला प्रशासक गीता देवी शर्मा ने मेले के आयोजन को लेकर पूरे कस्बे में रंगोली सजाई। सदर थाना प्रभारी नार सिंह मय पुलिस जाब्ते के साथ कानून व्यवस्था पर नजर रखी। गाय नहीं निकलने पर श्री गोपाल महाराज के मंदिर में अन्नकूट का
भगवान के भोग लगाकर महाआरती की गई। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को दीपों के पैर व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु मैसर्स गोगावत कम्युनिकेशन, शनि महाराज के मंदिर के पास, कोटा रोड, केकड़ी। हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, नाम ट्रांसफर, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन व आरटीओ संबंधित सभी कार्य। केकड़ी सदर थाना इलाके के गुलगांव में बुधवार रात को पटाखे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पटाखा फेंकने से मना करने पर नाराज एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की दुकान व घर पर हमला बोल दिया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि दुकान के बाहर खड़े युवक पर सरिये से हमला कर सिर फोड़ दिया, जिससे विवाद हो गया। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाथों में लकड़ी व पत्थर लिए युवा दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस दौरान जमकर उपद्रव मचाते हुए पत्थरबाजी भी की गई। पत्थरबाजी में पुलिस का एक जवान चोटिल हो गया। पुलिस जवान के सिर में 5 टाँके आए हैं। सूचना पर केकड़ी सदर, सिटी व साउर पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति संभाली, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 14 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी नार सिंह मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों ने इस संबंध में सदर पुलिस थाने में परस्पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक पक्ष की इंदिरा देवी पत्नी जगदीश कुमार ने नंदलाल कार, हेमराज कार, फोरू कार, दिनेश कार, रायचंद कार, संदीप कार, रोहित कार, संजय कार, संदीप कार, ताराचंद कार, गौरी शंकर खटीक, सीमा कार, हगामी देवी, सुरेश, धनराज व चोगा कार सहित 10-15 अन्य के खिलाफ लकड़ी, सरियों से मारपीट करने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपितों ने उनकी दुकान के शटर को तोड़कर टीवी, पंखे, कूलर व अन्य सामान तोड़ दिए और गल्ले में रखे 25 से 30 हजार रुपये चोरी कर ले गए। वहीं दूसरे पक्ष के गंगाराम कार ने जगदीश, राहुल, राजकुमार, इंदिरा कुमार सहित 5 जनों के खिलाफ लोहे के सरिये से मारपीट करने की रिपोर्ट दी है। आरोपितों ने घर की छत से पत्थर फेंके, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दूसरे पक्ष ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को घरों से उठा कर गिरफ्तार कर एक तरफा कार्रवाई की है। गांव के बस स्टैंड पर गांव के सभी लोग हमेशा की तरह आतिशबाजी कर रहे थे, तो पड़ोस के दुकानदार जगदीश कुमार ने और उसके परिवार ने, उसके बेटों ने मिलकर पास में खड़े नंदलाल कार पर गंडासी और सर पर वार किया, जिससे वो खून कच्चर होकर वहीं गिर गया। उसके बाद उसको बचाने के लिए उसका काका गंगाराम कार आया, उसके भी उसी जैसे उसके दी नंदलाल के वैसे ही काके के दी सरिये की, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों की बात सुनकर अन्य परिवार के लोग आए बचाने के लिए। जो आया उसके ही सरिये और गंडा से और लाठियों से जगदीश कुमार, उसके 3 बेटों और उसकी बहू ने मारपीट की, जिससे कई लोगों के सिर फूट गए। उसके बाद नीचे से लॉक लगाकर अपने छत पे चले गए वो, और छत के ऊपर से पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे 8-10 जनों के और चोटें आई। मैं उनको जिनकी लगी, खून बहने लगा, उन सबको लेकर पुलिस को जानकारी देकर केकड़ी आया हॉस्पिटल में। उनके पट्टी की, डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद पुलिस गई। हम तो जिन्होंने मारपीट की आम आदमियों के साथ, उनको पकड़ने के बजाय पुलिस ने आम जनता पर लाठीचार्ज किया। उससे आक्रोश और पब्लिक का ज़्यादा हो गया। महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं, डिलीवरी में महिलाएं थी, उनके और बच्चों के लट और डंडों से मारपीट कर ज़बरदस्ती घरों में से निकाल कर उनको गाड़ियों में बिठाकर थाने में ले आए। हमको कहा कि भाई इनके मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के बाद में जिनके चोटें लगी, हाथ टूट गए, फ्रैक्चर हो गए, सर में टाँके आए,
उनको भी अंदर कर दिया, जिससे गाँव वासियों में भारी आक्रोश है और मांग करते हैं कि भाई जो निर्दोष लोग हैं उनको किसी भी तरह किसी भी दबाव में आकर फंसाने की कोशिश नहीं करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। किसान हो पटाखा पका रही हो, नटिया भाई मत पका मैं बाहर बेटी हमारे ऊपर पकाया जो मैं क्यों भाई मत पकाओ पटाखा मत पकाओ मामा उपकायो का छोरा का पापा उठ गया मैंने छोरा पापा उठ गया भाई क्यों भाई मत पकाओ भाई मान जा तू यार मान जा जो उतरे किसना खार की वो और वो जो खार ये मरा दो खार और उसका बेटा 4-5 ही और जो उसका शोकिना का छोरा छोरी और का अरे हेरे गिरला का सब का टोटल खार सब खार ने और बाटा सोए बात लगड़े सोए बात को ने मैं मैंने न पड़ता तो मैंने मारता तो ऐसा हमारे और सीटी तोड़ दी मशीन पका दी हमारे पटियाने तोड़ दी माँ को पीछा ले गया और हमारा पीछा ले गया गला का दोनों गला का पीछा ले गया और हमारे गला का मार जाना पड़ गया कान कटने का खून ले गया हमारे कान का मैंने हूड़ो कर दिया और रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु विजय प्रताप सिंह सक्तावत उर्फ रोबिन बना, सरपंच ग्राम पंचायत टाकावास व भाजपा देहात उपाध्यक्ष। केकड़ी दीपावली पर अन्नकूट के दिन महिलाओं द्वारा गोवर्धन की पूजा की जाती है। केकड़ी के काजीपुरा क्षेत्र में ग्वाला गोसी समाज के पुरुषों की ओर से गोवर्धन पूजने की अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बुधवार को गोसी समाज की ओर से आयोजित गोवर्धन पूजा में पुरुषों ने भाग लिया। अन्नकूट के दिन बुधवार को सवेरे जल्दी उठकर महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई। इसके बाद खीर पूड़ी का प्रसाद बनाकर पूजा के लिए पुरुष पहुंचे। हर व्यक्ति की ओर से गोवर्धन की बनाई गई आकृति के ऊपर किनारे पर 2 पूड़ी और उस पर खीर रखी गई। इसके बाद पुरुषों ने हाथ में मक्के की खीर और दूध युक्त पानी लेकर सामाजिक गीत गाते हुए गोवर्धन पूजा की। पुरुषों ने परिक्रमा लगाते हुए परिवार, समाज और शहर की खुशहाली की कामना भी की। परिक्रमा पूरी होने के बाद युवाओं ने इस खीर पूड़ी को मुंह से उठाया। गोसी समाज के लोगों का मानना है कि युवाओं ने जितनी जल्दी खीर पूड़ी खाई जाती है उतनी ही जल्दी उनकी शादी होती है। इस मौके पर गोसी समाज के गिरधारी लाल सागर, लाला राम सागर, रामकिशन सागर, पूनम गोसी, महेंद्र गोसी, श्यामलाल, राजेंद्र, गोपाल सागर, अनिल सागर, शैलेंद्र गोसी, बाबूलाल गोसी सहित गोसी समाज के कई पुरुष मौजूद थे। दीप जले तो रोशन आपका जहां हो, पूजन हो लक्ष्मी जी का और हर काम आसान हो। माँ लक्ष्मी का वरदस्त रहे सदा आपके साथ। सभी केकड़ी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशी, उल्लास व रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु सत्यनारायण न्याती, अध्यक्ष श्री महेश सेवा संस्थान आम चोखला धानेश्वर। केकड़ी शहर में बुधवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर सुबह सवेरे अपने घरों के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। कुछ लोग गोबर से पर्वत के रूप में गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ जमीन पर गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। केकड़ी शहर के जयपुर रोड पर स्थित श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति के तत्वावधान में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मौके पर मंदिर में आकर्षक सजावट की गई तथा बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। भोजन प्रसादी में मालपुआ, पूड़ी, अन्नकूट की सब्जी व पकौड़ी वितरित की गई। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अन्नकूट का प्रसाद लेकर मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पुजारियों ने बाबा श्याम, लक्ष्मीनारायण भगवान व हनुमान जी महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया और आरती की गई,
जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। बाबा श्याम मंदिर में भजन गायक महावीर मुंदड़ा द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए।